केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं मुरादाबाद के मुस्लिम धर्मगुरु ने अग्निपथ योजना को सही बताते हुए मुस्लिम नौजवानों से अग्निवीर बनकर देश की सेवा करने की अपील की है। दरअसल सेना भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को लागू किए जाने के बाद से देश के कई राज्यों के युवा इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शनों के बावजूद सरकार ने अपना फैसला नहीं बदला और 24 जून से अग्निपथ योजना के तहत भर्ती भी शुरू कर दी गई है। लेकिन आज भी कुछ लोगों में अग्निपथ योजना को लेकर भ्रम फैला हुआ है। इस बीच शहर के मुस्लिम धर्मगुरु अग्निपथ योजना के पक्ष में आ गए हैं। धर्मगुरुओं का कहना है कि अग्निपथ योजना को लेकर युवा किसी के बहकावे में न आए। इससे भर्ती होने वाले 25% अग्निवीर सेना में नियमित किए जाएंगे। जो 75% बचेंगे उनके लिए सरकार ने कार्य योजना बनाई है, जिसके तहत 10% सशस्त्र सेना और पुलिस बल में सरकार आरक्षण देगी। इसके अलावा सरकार के अन्य विभाग और बैंक में भी अग्निवीरों के लिए तमाम तरह की योजनाओं के बारे में विचार किया जा रहा है। इसलिए मुस्लिम युवा अग्निपथ योजना में आवेदन करें। नायब इमाम शहर मुफ्ती फहद अली ने सरकार की अग्निपथ योजना का स्वागत करते हुए मुस्लिम युवाओं से अपील की है कि वो अग्निपथ योजना में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, मुल्क का नाम रोशन करें और मुल्क की तरक्की के लिए आगे आएं। वहीं ऑल इंडिया खानकाही एकता मिशन के कन्वीनर और सज्जादा नशीन दरगाह शाह मुकम्मल साहिब शिबली मियाँ ने कहा, फ़ौज में भर्ती होकर मुल्क की खिदमत करने का मौका सरकार ने दिया है, इसको लेकर किसी के बहकावे में ना आएँ। वहीं मरकज़ी जमीयत अहले सुन्नत के नायब सदर मुफ्ती दानिश उल कादरी के मुताबिक अग्निपथ योजना से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मुस्लिम नौजवानों से इसमें हिस्सा लेने की अपील करते हुए कहा, अग्निपथ में 4 साल की सेवा देने के बाद आपके अंदर काबिलियत बढ़ेगी, साथ ही आपके लिए आगे के दरवाजे खुलेंगे। उन्होंने कहा, इस योजना से जहां एक तरफ युवाओं को रोजगार मिलेगा तो वहीं देश की सेवा भी कर सकेंगे। उन्होंने कहा, आइंदा जुमे को धर्मगुरुओं के साथ बैठक कर मस्जिद से अग्निपथ योजना में मुस्लिम युवाओं से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील भी की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो ये अग्निपथ योजना चल रही है, इसमें मैं समझता हूँ कि किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि मैं एक इस्लाम मजहबी स्कॉलर हूँ, मज़हब इस्लाम से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मैं मुसलमानों से अपील करूँगा कि जो नौजवान हैं इसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें और देश की सेवा में अपना योगदान पेश करें। देखिए, जो मैंने इसके सोशल मीडिया के ताल्लुक़ से जो इत्तलात आई, जो खबरें मैंने पढ़ी हैं, उसके ताल्लुक़ से तो ये है कि जो लोग खामखा भी घूम रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, वो गलत है। इसमें काफ़ी चीज़ें आगे खुल कर के आएंगी। और दूसरी चीज़, कोई भी ट्रेनिंग हो या कोई भी इल्म हो, वो कभी बर्बाद नहीं होता, वो कभी आपको नुकसान नहीं देता। अगर आप 3-4 साल की सेवा देने के बाद आपके अंदर काबिलियत होगी तो आप यकीनी तौर पर ग्रोथ करेंगे। और अगर बाई चांस आप बाहर भी आ जाते हैं तो आपके अंदर वो चीज़ें पैदा हो चुकी होंगी कि जिसके ज़रिए आप देश की सेवा कर सकते हैं और लोगों को सिखा सकते हैं। हाँ, देखिए, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं कि आपको अवसर मिल रहा है कि आप देश सेवा भी करेंगे और अपने घर को पाल भी सकते हैं, रोज़गार का एक अवसर है। और जो 4 साल आप यकीनी तौर पर आर्मी में रहेंगे तो वहाँ का डिसिप्लिन आप सीखेंगे, तो वो डिसिप्लिन आपकी ज़िंदगी में आगे आपको बहुत आगे पहुँचाएगा। हाँ, सरकार की एक अच्छी पहल है और जहाँ तक मैंने पढ़ा है ये दूसरे ममालिक के अंदर भी बहुत ज़माने से चलता आ रहा है, कोई नया नहीं है। हिंदुस्तान में क्योंकि पहली बार हो रहा है इसलिए नया लग रहा है। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जब आप 4 साल आर्मी में रहेंगे तो डिसिप्लिन सीखेंगे, आपको नॉलेज आएगी, आपको रहने का सलीका आएगा और देश की मोहब्बत आपके दिल में जागेगी, इसके देश की सेवा कैसे की जाए। देखिए, इंडिविजुअल तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि इसमें आना चाहिए। बाकी हम उलमा की, सूफिया की एक मीटिंग करेंगे और उसमें बात करेंगे और हो सकता है कि जुमे में सब जगहों से ऐलान किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार ने जो अग्निपथ की योजना शुरू की है, हम इसका इस्तकबाल करते हैं और ख़ासकर मुसलमान नौजवानों से, बच्चों से ये अपील करते हैं कि वो इस स्कीम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, मुल्क का नाम रोशन करें, मुल्क की खिदमत करें और अपने मुल्क को आगे ले जाएं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे उलमा ने, हमारे बड़ों ने इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी जानें कुर्बान की हैं, अंग्रेज़ों से लड़े हैं, उनको भगाया है। तो ये बहुत अच्छा मौका है। अपनी कौम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुल्क की खिदमत करने के लिए बहुत अच्छा अल्लाह ने आपको मौका दिया है कि इस स्कीम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें
और कौम का नाम रोशन करें। 4 साल के अंदर सरकार 20 लाख रुपए तकरीबन दे रही है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बेरोज़गार हैं, उनके पास रोज़गार नहीं है, उन्हें इससे फ़ायदा हो सकता है और 4 साल के बाद आगे भी सर्विस में उनको इससे फ़ायदा होगा। देखिए, ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक हमारे नौजवानों के लिए मौका है। मैं यही कहूँगा कि जो गवर्नमेंट ने स्कीम चालू करी है, इसके अंदर 17 से 21 साल के बच्चों का है और इसके अंदर कुछ छूट भी है 3 से 5 साल की पहले सेशन में। तो बच्चों को इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए और फ़ौज की खिदमत और मुल्क की खिदमत का एक मौका है, इसको कबूल करें और इस मौके को ज़्यादा से ज़्यादा अपने नौजवानों से अपील करूँगा कि किसी भी बहकावे के बगैर इसके अंदर पार्टिसिपेट करें और सेना के लिए अपनी सेवाएं दें। देखिए, वो युवा वो हैं जिनका कैरियर, जिन्होंने अपनी मतलब फ़िज़िकल और हर तरीके से तैयारी करी थी, तो उन्हें ये मतलब इस बात की तकलीफ़ हुई कि शायद ये 4 साल का मौका है, जो लाइफ टाइम का होना चाहिए था, तो इस वजह से उन्होंने विरोध करा है। लेकिन मैं ये अपने युवाओं से और सबसे यही गुजारिश करूँगा कि इसके अंदर गवर्नमेंट ने आगे भी वादे करे हैं कि जो अग्निवीर होंगे उनको जो है और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आएंगी, जो सर्विसेज की अपॉर्चुनिटी आएंगी, उसमें उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इसको एक मौके के तरीके से चलें। अब ये 4 साल का है, फिर आगे जाके ये और मौके भी इसके अंदर मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं किसी बहकावे में ना आए और इसको जो है फ़ौरन मौके के तरीके से कैश कराएं। देखिए, गवर्नमेंट की जो प्लानिंग्स होती हैं वो दूरंदेशी की होती हैं और हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है।